शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु प्रीतये शय्यो रविस्रवन्तु नः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, मैं आज से चर्चा करता हूँ कि मौनी अमावस्या, जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, जो कि इस बार 21 जनवरी 2023 दिन शनिवार को पड़ रही है। तो मौनी अमावस्या पे हमको क्या करना चाहिए, इसी विषय पे करते हैं चर्चा। सबसे पहले मौनी अमावस्या जिस दिन है, उस दिन हमको बिना बोले, अर्थात जब सुबह उठे तो बिना बोले ही स्नान करने का विधान है। मौन धारण करके स्नान करना चाहिए। दूसरा, मौनी अमावस्या में हम सभी को गरीबों को कुछ न कुछ भोजन कराना चाहिए, जिससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए भी गरीबों को, असहाय लोगों को भोजन कराना चाहिए, उनको वस्त्र इत्यादि का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए। और जो अपाहिज हैं, ऐसे व्यक्तियों को जरूर कुछ न कुछ आपको दान देना ही चाहिए। और आज के दिन किसी नदी में जाकर के, किसी तालाब सरोवर में जाकर के स्नान करने का विधान बताया गया है। अगर आप नदी में नहीं जा सकते, तालाब के पास नहीं जा सकते, तो आप अपने घर पर ही जो स्नान करने का जल है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आप स्नान करिएगा, उससे वही फल प्राप्त होगा। आज के दिन अगर दरवाजे पर कोई भी भिखारी भिक्षुक आता है मांगने के लिए, तो उसको ऐसे वापस मत करिएगा, कुछ न कुछ आप उसको दे करके, और ऐसा प्रयास करिएगा कुछ खाने की वस्तु हम उसको दें, अर्थात कुछ बना हुआ घर में जो आपके भोजन है, ऐसी वस्तुओं का आप उसको दान उस दिन जरूर दें। अगर आपके पास में सामर्थ्य है तो उसको ओढ़ने के लिए कंबल इत्यादि की व्यवस्था करके दे, या उसको किसी भी तरह का कोई ऊनी वस्त्र जो पहन सके, ऐसा उसको दें। और इसके साथ साथ में उसको भोजन भी आपको कराना चाहिए। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन इस तरह के कार्यों को करते हैं तो आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। और मौनी अमावस्या जो है, सुबह 8:34 से लेकर के 9:53 के बीच में आप यदि किसी नदी, तालाब इत्यादि में जाकर के स्नान करते हैं तो यह काफी शुभ मुहूर्त बताया गया है। मौनी अमावस्या में जब गंगा में स्नान करें तो गंगा में स्नान करने के बाद में वहां पर जो भी ब्राह्मण देवता हों, आप उनको द्रव्य भी जरूर देना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं। और आज के ही दिन, मौनी अमावस्या की ही दिन शनि अमावस्या भी पड़ रही है, क्योंकि यह अमावस्या शनिवार को पड़ रही है, इसलिए इसको शनि अमावस्या के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो शनि अमावस्या पड़ रही है, इसलिए किसी भी शनि मंदिर में आपको जाकर के वहां पर दान भी देना चाहिए। वहां पर जो लोग बैठे होते हैं उनको कुछ न कुछ आपको भोजन इत्यादि जरूर कराना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि माघ की अमावस्या और ये शनि अमावस्या दोनों एक दिन ही, शनिवार को पड़ने के कारण इसको शनि अमावस्या कहते हैं। वैसे इसको कहा माघी अमावस्या ही जाता है, अर्थात माघ के महीने में पड़ने के कारण इसको माघी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो माघी अमावस्या में विशेषतया लोगों को कुछ न कुछ भोजन के लिए आपको देना चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और गंगा इत्यादि नदियों के पास लोग निवास करते हैं 1 महीने तक। वहां पर जैसे तीर्थराज प्रयाग में लोग 1 महीने तक निवास करते हैं। अगर आप 1 महीने नहीं कर सकते हैं तो कम से कम माघी पूर्णिमा के दिन जाकर के स्नान इत्यादि जरूर करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई पूजन पाठ या अनुष्ठान कराने का विचार बनता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता दी।